नमस्कार। क्या आपके भी घुटनों में दर्द रहता है? उनमें से कट कट की आवाज आती है, थोड़ी भी देर चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या यूं कहिए कि क्रॉस लेग करके बैठना तो बहुत ही मुश्किल है। तो घबराइए मत। आज के इस वीडियो में मैं आपको नी पेन दूर करने के लिए कुछ ऐसे रामबाण योगासन बताऊंगी जिन्हें आप डेली करते हैं यदि सुबह शाम, तो आपके घुटनों का दर्द छू मंतर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। बूढ़े हो या जवान, नी पेन की शिकायत सबको रहने लगी है और आजकल तो ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है, जिसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि हमने अपने घुटनों का इस्तेमाल करना छोड़ दिया। पहले हम जमीन पर बैठकर खाना बनाया करते थे, इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल किया करते थे, जमीन पर बैठकर कपड़े धोया करते थे, यहां तक कि खाना भी हम जमीन पर बैठकर ही बनाया करते थे। लेकिन आज हमने ये सब काम करना छोड़ दिया, जिस कारण घुटनों ने भी हमारा साथ देना छोड़ दिया। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे योगासन बताऊंगी जिन्हें आप डेली करेंगे तो आपका नी पेन दूर हो जाएगा। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स भी बताऊंगी जिन्हें अपनाने से भी आपको घुटनों का दर्द दूर होगा। तो मेरा वीडियो आप एंड तक देखिए। तो सबसे पहले आप अपने दोनों पैरों को एकदम सीधा करके बैठ जाएंगे। अपनी कमर को एकदम सीधा रखेंगे। कमर आप इस तरह से नहीं रखेंगे, एकदम सीधी कमर रखेंगे। दोनों पैरों को सीधा, आपका टोज जो है आपकी सीलिंग की तरफ होने चाहिए, कमर एकदम सीधी। और आप फिर धीरे से अपने दोनों पैरों को, दोनों पंजों को आप आगे की तरफ इस तरह से स्ट्रेच करेंगे। फिर धीरे से अपनी तरफ आप मोड़ेंगे, फिर धीरे से आगे स्ट्रेच करेंगे। जब स्ट्रेच किया है तो एकदम से आप अपनी तरफ लेके नहीं आएंगे। स्ट्रेच किया, आप करीब 2 से 3 सेकंड वहीं रुकेंगे, फिर अंदर की तरफ आपने अपने टोज खींचे, फिर 2-3 सेकंड रुकेंगे, फिर आगे। इस तरह से आप धीरे धीरे ये मूवमेंट्स करेंगे। आप फील करेंगे कि जब आप आगे की तरफ अपने टोज खींच के रखते हैं तो आपकी जो शिन बोन की जो मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं, और जब आप अपनी हील्स को बाहर निकाल के अपने टोज को अंदर की तरफ करते हैं तो आपकी काफ मसल्स स्ट्रेच होती हैं। हमारी जब मसल्स भी वीक होती हैं तो भी हमारे घुटनों में दर्द का कारण बनती है। तो इस तरह से आपको अपना ये मूवमेंट्स धीरे धीरे करना है और करीब 10 बार आपको करना है। कमर बिल्कुल आपको एकदम सीधी रखनी है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि आप अपना एक पैर आगे की तरफ खींचेंगे और दूसरा पैर अपनी तरफ खींचेंगे। इस तरह से मूवमेंट्स करेंगे। देखिए, ध्यान से देखिएगा आप मेरे पैरों को। आपने इस तरह से आगे किया, एक पैर आगे और एक पैर अपनी तरफ, फिर दूसरा पैर आगे और जो पहले पैर आपने स्ट्रेच किया था उसको अपनी तरफ। इस तरह से आप मूवमेंट्स करेंगे। और आप इस तरह से यदि आपने अपने घुटनों पे हाथ रखेंगे तो आपको वो मूवमेंट्स भी फील होगी। और जल्दी जल्दी कोई सा भी आपको जो कोई भी आपको आसन बता रही हूं, आपको जल्दी जल्दी नहीं करना है, बहुत ही प्यार से करना है। अपनी बॉडी को, अपनी जो बॉडी के जो मूवमेंट्स हैं आपको फील करने हैं। अब आपने ये किया, अब आप दोनों टोज को एक साथ रखेंगे, सीधा रखेंगे और आगे की तरफ स्ट्रेच करके धीरे धीरे सर्कल मोशन में इस तरह से आप घुमाएंगे। कमर एकदम सीधी, ऐसे आपने ये घुमाए हैं इस तरह से। अब इसको वापस एंटी क्लॉक करेंगे, 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज आप अपने पैरों को घुमाएंगे। और ऐसा नहीं है कि जिनके सिर्फ घुटनों में दर्द है उन्हीं के लिए ये आसन है, जिनके दर्द नहीं है वो भी ये आसन करें रोज, ताकि आपके घुटनों में कभी दर्द आए ही ना। तो इस तरह से आपने क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। नेक्स्ट आपको अपने एक पैर इस तरह से मोड़ना है, दूसरा पैर आप बिल्कुल सीधा रखेंगे, टोस अपनी सीलिंग की तरफ करके रखेंगे, कमर एकदम सीधी
और दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलिंक्ड करके आप इस तरह से थाइस के नीचे लेकर आएंगे, सामने देखेंगे और धीरे से इनहेल करते हुए आप अपने पैर को ऊपर उठाएंगे। यदि आप इतना ऊपर नहीं उठा पाते हैं, इतना इट्स ओके, इतना इट्स ओके। धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पैर ऊपर उठने लगेगा। इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सहेल करते हुए डाउन। कोई भी मेरा ये बताया हुआ आसन आप जल्दी जल्दी नहीं करेंगे। यदि आप जल्दी करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। धीरे धीरे करेंगे, प्यार से करेंगे। इनहेल करते हुए ऊपर, 1 सेकंड 2 सेकंड का होल्ड और फिर एक्सहेल डाउन, 1 और 2 सेकंड का होल्ड, इनहेल अप। क्योंकि जब आप ये आसन रोज करेंगे तो आपकी जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपके पैरों का जो सर्कुलेशन है, ब्लड सर्कुलेशन, वो इम्प्रूव होएगा और धीरे धीरे आपके घुटनों की प्रॉब्लम दूर होने लगेगी। इस तरह से किया तो 10 बार आप इस पैर के साथ करेंगे, 10 बार आप अपने दूसरे पैर के साथ करेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, सेम इसी पोज में बैठे रहना है, कमर एकदम सीधी, सामने देखेंगे और अपना पैर धीरे से उठाएंगे, इनहेल करते हुए और सर्कल मोशन में घुमाएंगे। इस तरह से आराम से घुमाएंगे, बहुत प्यार से घुमाएंगे, कमर एकदम सीधी रखेंगे। 10 बार आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे और 10 बार आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस तरह से चेहरे पे थोड़ी सी स्माइल, नो टेंशन, नो स्ट्रेस। और अपने जो टोज को आप आगे की तरफ इस तरह से खींच के रखेंगे। आपसे बड़ा सर्कल नहीं बन पा रहा है, आपको अभी शुरुआत में थोड़ा सा सर्कल बनता है, इट्स ओके, आप छोटा बनाइए, फिर धीरे धीरे बड़ा बनाने की आप कोशिश कीजिए। तो इस तरह से आपने अपने इस पैर के साथ भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज किया और दूसरे पैर के साथ 5 बार, शुरू में 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉक, सेम एज इट इस पैर के साथ, एंड ग्रेजुअली टेक इट अप टू 30 राउंड्स, 20 राउंड, देन यू कैन डू इट। नेक्स्ट आसन हम लेट कर करेंगे। तो आप अपने मैट पर धीरे से आप लेट जाइए। आप जब भी लेटते हैं अपने बिस्तर पर, अपने मैट पर, तो आप हमेशा करवट लेके लेटे, एकदम सीधे आप नहीं लेटे, इस तरह करवट लीजिए और धीरे से आप अपने मैट पर लेट जाइए। इस आसन को करने के लिए आपको किसी कुशन की या छोटे से पिलो की आप ब्लॉक भी रख सकते हैं। तो आपने अपने दोनों घुटनों के बीच में इस तरह से आपने रखा, दोनों हाथ एकदम सीधे किए, लेटेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे, दोनों पैर इस तरह से आपने बेंड करके दोनों घुटनों के बीच में आपने कुशन रखा। और इसको क्या करना है, आपको धीरे धीरे प्रेस करना है, थोड़ा सा प्रेशर लगाना है और 5 तक काउंट करना है। शुरू में अपने टमी को टक इन करके रखना है और आपके हिप्स नहीं उठने चाहिए। जब आप प्रेस करें आपके हिप्स नीचे रहेंगे एकदम, और इस तरह से आप अपने दोनों पैरों को दोनों घुटनों से प्रेस करेंगे इस कुशन को। 1 2 3 4 5, धीरे से थोड़ा सा लूज करेंगे, 2 सेकंड का रेस्ट, देन अगेन प्रेस करेंगे और होल्ड करके रखेंगे। 1 2 3 4 5, फिर लूज छोड़ेंगे, फिर एक बार और करते हैं, प्रेस किया, होल्ड किया, 1 2 3 4 5। इस तरह से आप इस प्रोसेस को करीब 5 बार करेंगे शुरुआत में। नेक्स्ट और लास्ट क्या है, सेम यही पोज रहेगा, इसी तरह से आपको घुटनों के बीच में रखना है। उसमें क्या करना है, आपको अपने जो ये आगे अपने पैर ना इस तरह से उठा के रखने हैं, आपको सीधे रखेंगे आप और इस तरह से उठाएंगे। चाहे तो आप इस तरह से रहें, प्रेस करने की जरूरत नहीं है पिलो को। आप जस्ट अगर आप इससे थोड़ा सा और एडवांस करना चाहते हैं तो आप दोनों घुटनों को फिर से दबाएंगे और इस तरह से प्रेस करके रखेंगे 5 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 एंड देन रिलीज। अगेन 1, प्रेस करके रखेंगे, 2 3 4 5 एंड देन रिलीज। ये प्रोसेस भी आप 5 बार करेंगे। चलिए बात करते हैं उन टिप्स की। यदि आपका वेट आपकी हाइट और आपकी एज के अकॉर्डिंग नहीं है तो सबसे पहले आप अपना वेट को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि जब हमारा वेट बढ़ता है तो सबसे ज्यादा प्रेशर हमारे घुटनों पर ही आता है। दूसरा, जो भी आप डाइट ले रहे हैं
क्या वो प्रॉपर बैलेंस डाइट है, क्या उसमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं। तीसरा, आप पानी बहुत पीजिए, क्योंकि पानी जब पीते हैं तो हमारी बॉडी को ऑक्सीजन अच्छे से मिलती है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, हमारे प्रॉपर हर सेल में अच्छे से ऑक्सीजन जा पाती है। फोर्थ एंड लास्ट, आप रोजाना अपने घुटनों के मालिश तिल के तेल से कीजिए, और जब भी आप मालिश करें आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं 10 से 15 बार, और अपने पैर पे थोड़ा सा कुछ कपड़ा बांध लें ताकि आपके घुटनों को एक अच्छी वार्मनेस मिल सके। तो ये टिप्स आप साथ में अपनाइए और मेरी बताई हुई योगासन जरूर कीजिए। इसके अलावा आप कुछ कमेंट करके पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।